हमारा आज का टॉपिक है एरे प्रोसेसर। जब हमें कॉम्प्लेक्स और मैसिव डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम उसको एरे प्रोसेसर की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं। हम वो मैसिव और कॉम्प्लेक्स डेटा कन्वेंशनल कंप्यूटर के थ्रू भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें बहुत सारे दिन या बहुत हफ्ते लग जाएंगे हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स और लार्ज मैसिव डेटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन होता है कि हमारी परफॉर्मेंस हमको अच्छी मिले कि हम उसको एरे प्रोसेसर के थ्रू ही एग्जीक्यूट करवाएं। जो हमारे एरे प्रोसेसर होते हैं वो कंप्यूट करते हैं लार्ज एरे ऑफ डेटा पे, मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटेशन होता है वो लार्ज एरे ऑफ डेटा पे होता है। लार्ज एरे ऑफ डेटा होता है हमारे पास और इसको हम एरे प्रोसेसर में दे देते हैं और एरे प्रोसेसर इसको बहुत ही फास्टली, बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूट करके हमारे लिए एक रिजल्ट को जनरेट कर देता है। अगर हम बात करते हैं एरे प्रोसेसर की तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरे प्रोसेसर, या हम इसको दो टाइप से बना सकते हैं। जिसमें हमारा जो पहला होता है वो होता है अटैच्ड एरे प्रोसेसर, एंड जो सेकेंड टाइप है एरे प्रोसेसर का वो है SIMD एरे प्रोसेसर। अगर हम बात करते हैं अटैच्ड एरे प्रोसेसर की तो ये एक ऑक्सिलरी प्रोसेसर होता है जिसको हम एक कन्वेंशनल कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं। और SIMD मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ये दोनों ही जो टाइप होते हैं अल्टीमेटली ये वेक्टर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। दोनों का सेम ही काम है, वेक्टर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, मैनिपुलेट करना, रिजल्ट को बहुत ही क्विकली एंड फास्टली जनरेट करना, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवाना। बस दोनों में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अटैच्ड एरे प्रोसेसर को। अटैच्ड एरे प्रोसेसर एक पेरिफेरल डिवाइस की तरह एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। ये जो एक पेरिफेरल डिवाइस की तरह हमने कनेक्ट किया है इस अटैच्ड एरे प्रोसेसर को, अब ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के साथ काम करने लगता है और जो भी हमारे मैसिव डेटा आता है जो कि लार्ज एरे ऑफ डेटा होता है उसको हम इसके थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाए ऑब्वियसली। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को हम मल्टीपल यूनिट्स के थ्रू पैरेलली एग्जीक्यूट कराते हैं। इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलली होती है मल्टीपल फंक्शनल यूनिट के थ्रू, और इससे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, मतलब हाई परफॉर्मेंस होती है। चलिए हम इस एरे अटैच्ड एरे प्रोसेसर को एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये मेरा होस्ट कंप्यूटर है जिसके साथ हम एक ऑक्सिलरी प्रोसेसर को इस्तेमाल करने वाले हैं एरे ऑफ डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम कनेक्ट करेंगे अपने एरे प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए हमें लगेगा इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और हमने इस इनपुट आउटपुट इंटरफेस की हेल्प से अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया एक अटैच्ड एरे प्रोसेसर से। ये जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है इसका काम होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर और अटैच्ड प्रोसेसर के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने का। अब इस जनरल पर्पस कंप्यूटर के पास होगी एक मेन मेमोरी जहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ऑब्वियसली स्टोर होते हैं। सिमिलरली इस एरे प्रोसेसर के साथ भी एक इसकी मेमोरी होगी और इसको हम बोलेंगे इसकी लोकल मेमोरी। जनरल पर्पस कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होगी उसको हम एरे प्रोसेसर की लोकल मेमोरी से कनेक्ट करवाएंगे एक बस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड
मेमोरी टू मेमोरी बस। चलिए थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर के वो हमारे मेन मेमोरी में स्टोर होंगे। मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर किए जाएंगे हमारे लोकल मेमोरी की जो कि अटैच प्रोसेसर की थ्रू दिस हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर बस। अब ये जो लोकल मेमोरी है यहाँ से अटैच प्रोसेसर उन लार्ज और मैसिव और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा उसको फैच करके, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो वापस से इन इंस्ट्रक्शन को अपनी लोकल मेमोरी में स्टोर करवा देगा। यहाँ से ये जो इंस्ट्रक्शंस है या जो भी रिजल्ट या फिर जो भी आउटपुट होगा वो हाई स्पीड मेमोरी ट्रांसफर बस के थ्रू मेन मेमोरी में जाएगा और हमारा इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। तो थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ऑब्वियसली हमेशा मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन जो भी मैसिव इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, लार्ज एरे ऑफ डेटा है, वो सब हम देंगे लोकल मेमोरी में किसकी, अटैच्ड एरे प्रोसेसर की। वो जो लार्ज एरे ऑफ डेटा है वो जाएगा एरे प्रोसेसर के पास। यहाँ पर जो एरे प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उनको सॉल्व करेगा, उनको एग्जीक्यूट करवाएगा, जिस भी पर्पस के लिए वो है उनको वैसा ट्रीट करेगा। उसके बाद वो सारे इस लोकल मेमोरी में अगेन स्टोर कर देगा एंड वो यहाँ पे मेन मेमोरी में आएंगे और फिर हमारा इस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा लार्ज एरे ऑफ डेटा पर। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप के एरे प्रोसेसर की जो है SIMD। SIMD एरे प्रोसेसर में जो SIMD है उसका फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। एक्चुअली यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं जो हमारा लार्ज एरे ऑफ डेटा होता है उसको पैरेलली एग्जीक्यूट कराने के काम में आती हैं। ये जो डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं वो सिंक्रोनाइज होती हैं कॉमन कंट्रोल यूनिट से। तो चलिए इसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे एक लार्ज एरे ऑफ डेटा को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्विकली और एक अच्छी परफॉर्मेंस को जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर की। तो यह है मेरी एक कॉमन कंट्रोल यूनिट और इस कॉमन कंट्रोल यूनिट को हम मास्टर प्रोसेसर भी बोलते हैं या मास्टर सीपीयू भी बोलते हैं। अब ये जो मास्टर सीपीयू होता है ये कनेक्टेड होता है मेरा मेन मेमोरी से, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑब्वियसली वो मेन मेमोरी में ही स्टोर होते हैं अगर उनको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है वो सब मेन मेमोरी में होंगे। चलिए अब यहाँ पे होते हैं हमारे मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो यहाँ हमने लगाया प्रोसेसिंग एलिमेंट 1, यहाँ हमारे पास है प्रोसेसिंग एलिमेंट 2, फिर हमारे पास प्रोसेसिंग एलिमेंट 3 सारे हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेसिंग एलिमेंट n लगा देते हैं। ये जो प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं इन सब के पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लोकल मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पे होती है इसकी लोकल मेमोरी। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मेमोरी 1 दे देते हैं। इसकी भी एक मेमोरी है लोकल, तो इसकी हो गई M2। यहाँ पर भी एक लोकल मेमोरी है तो हमने यहाँ लगा दिया M3 और यहाँ पे हमने लगा दिया एक MN मेमोरी N। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारी कॉमन कंट्रोल यूनिट है या जिसको हम मास्टर सीपीयू भी बोल रहे हैं ये सबके साथ कनेक्टेड होता है। तो एक काम करते हैं इसका कनेक्शन सबके साथ करवा देते हैं। तो ये हो गया मेरे सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट से कनेक्टेड। अब जो मेन मेमोरी में है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें इन मल्टीपल प्रोसेसर्स के थ्रू उनको एग्जीक्यूट कराना है पैरेलली। तो एक काम करते हैं हम यहाँ से इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा इससे कनेक्शन है, एक हम यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से भी एक कनेक्ट कर दिया और सेम यहाँ पे भी हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो एक डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक डेटा को एग्जीक्यूट कराना है जहां पे हमें AI प्लस BI करना है। तो यहाँ होगा क्या कि AI और BI कहाँ पे होगा, हमारा मेन मेमोरी में होगा। हम A1 प्लस
B1 करवाएंगे इस प्रोसेसिंग एलिमेंट 1 से, A2 प्लस B2 हमारा होगा प्रोसेसिंग एलिमेंट 2 में, A3 प्लस B3 होगा प्रोसेसिंग एलिमेंट 3 में, और जो भी लास्ट का होगा AN प्लस BN वो हमारा होगा प्रोसेसिंग एलिमेंट N में। तो यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो हमारे पैरेलली हो रहे हैं, और इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है या जिसको हम कहें एक थ्रूपुट या हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही स्पीड में जनरेट हो रहा है। तो यहाँ हमने आज समझा कि एक एरे प्रोसेसर क्या होती है और कैसे एक एरे प्रोसेसर लार्ज एरे ऑफ डेटा को बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट करती है और हमारी परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की अच्छी बनाती है। और इसके हमने दो टाइप देखे, जिसमें हमने पहला टाइप देखा अटैच्ड एरे प्रोसेसर का, जहां पे हमने एक कन्वेंशनल कंप्यूटर के साथ एक ऑक्सिलरी प्रोसेसर लगा दिया जो कि हमारा लार्ज एंड मैसिव डेटा को साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है पैरेलली। दूसरा हमने SIMD देखा, जहां पे हमने डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमारे एरे ऑफ डेटा को या फिर हमारा जो लार्ज एंड मैसिव डेटा है उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा के रिजल्ट को फास्टली जनरेट किया।